तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल टेक्नो पीजे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं MHRD नेट्स रजिस्ट्रेशन के बारे में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS में आपको कैसे जो है रजिस्ट्रेशन करना है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल टेक्नो पीजे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसकी जो वेबसाइट है दोस्तों, उसका नाम है mhrdnats.gov.in। इसके अंदर में आपको जो है जाना है। इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ लिंक, आप जाके वहां से इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यही ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके अंदर में जो है आपको एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ऑप्शन है, वो जो आप देख सकते हैं लॉगिन वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा दोस्तों। उसके जस्ट बाजू में आपको एक एनरोलमेंट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस ऑप्शन पे आपको जो है दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन जो है 4 स्टेप में इसमें होने वाला है, जिसके अंदर में आपको सबसे पहले जो है एलिजिबिलिटी चेक कराना होगा। अब दोस्तों, एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन में जो है सबसे पहले आपको ऑप्शन आता है आई एम अ स्टूडेंट। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, अगर इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है। और तो हम यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन इसमें करना होता है। और इसके बाद में दोस्तों आपको इसके आगे और भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आपको बारी बारी से सिलेक्ट करना है। अगर आप एक चीज स्किप कर देंगे तो नेक्स्ट पे आप नहीं जा पाएंगे, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन करना है। यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे आई का ऑप्शन है, आपने जो है आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर ली है या फिर आप कर रहे हैं, वो आपको करना है। तो ज्यादातर जो है कंप्लीटेड वाले लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हैव कंप्लीटेड कर दीजिए। अगर आप जो है अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसमें आप BE कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वो आप जो है इसमें आई एम डूइंग कर लीजिए। तो हैव कंप्लीटेड पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों विदाउट बैकलॉग वाला ऑप्शन एक यहाँ पे दिया गया है। आप इसके अंदर में क्या है, जैसे ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग आपने किया है या टेक्नोलॉजी पे आपने किया है, फार्मा पे किया है, HMCT हैं या आर्क हैं या LIV साइंस है ना, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, ये दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके लिए सही है उसको आपको जो है क्लिक कर देना है। आपका जो है किस साल में जो है आपका डिप्लोमा या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, वो आपको आपका जो पासिंग है, आप किस साल के पासिंग है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो है सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में मोड ऑफ एजुकेशन आपका कैसा रहा, इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्टेंस आपने जो है दूर से रह के पढ़ाई करी है या पार्ट टाइम आपने किया है या फिर रेगुलर है। ज्यादातर जो रेगुलर रहते हैं, है ना, तो हम इसमें अपना जो है रेगुलर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपने इसके पहले अगर इस वेबसाइट से या कोई भी आपने जो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में पार्ट लिया है, तो अगर आपने लिया है तो यस करिए, अगर नहीं लिया है तो नो करिए। इसके बाद में दोस्तों एक ऑप्शन आता है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास में जो है अगर आपने ग्रेजुएट हुए हैं लेकिन आपने कोई जॉब किया है या उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। वैसे अगर मैं आपको बता दूं, यस करने के बाद में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आता है और नो क्लिक करने पर आपको जो है दिखा देता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो है एलिजिबल हैं एनरोलमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस आ चुके हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन हमारा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आप इसमें ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। तो इसमें आपको दोस्तों आधार कार्ड आपका लगने वाला है। इसके बाद में वैलिड आपका पर्सनल ईमेल आईडी लगने वाला है। इसके बाद में आपका जो है मोबाइल नंबर एक आपका होना चाहिए, जिसमें आप OTP भेज सकें। इसके बाद में एक पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होगी, जो कि JPG के फॉर्मेट में सेव होनी चाहिए, जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद में आधार जो है, इसमें आपका बैंक अकाउंट ऐसा जिसमें आपका आधार लिंक हो, है ना, सीडेड हो या मैप्ड हो, वो वाला आपको जो है अकाउंट डिटेल होनी चाहिए आपके पास में, बैंक अकाउंट। इसके बाद में 6 नंबर में आपका क्वालिफाइड डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको PDF के फॉर्म में सेव करनी है। इसका साइज जो है 1 MB से कम होना चाहिए। जब आप इसको अपलोड करेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट, तो इसका साइज इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका उसका साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक दिया है दोस्तों, जिसमें आपका जो भी आपका बैंक का पासबुक होता है उसका फर्स्ट पेज है, वो उसका आपको जो है PDF फॉर्म में एक आपको सेव कर लेना है स्कैन करके, और उसका जो साइज है वो भी 1 MB से कम होना चाहिए। तो ये PDF के फॉर्म में ही लेंगे। तो जब ये सारी चीजें आपके पास में हो जाएं, तो आई हैव अबव डेटा पे आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है।
करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल आपके जो है मांगे जाएंगे, इसके आगे वो आपको डाल देना है। जहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी वाला ऑप्शन है, इस पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। इस पे आप सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है ईमेल आईडी डालने के बाद। इसके बाद में हम यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, और जो हमारा ओटीपी हमारी मेल आईडी में आया है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों नंबर डालने के बाद में आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है, और फिर से आपको दोस्तों ओटीपी डालने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ स्टूडेंट वाले ऑप्शन में आपको जो है अपना नाम डाल देना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन इसमें कर रहे हैं। इसके बाद में एक पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा दोस्तों, जो कि 8 कैरेक्टर का होगा, और यही पासवर्ड आपको सेट अप पासवर्ड में डालना है और फिर कंफर्म पासवर्ड में डाल देना है। हम यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट में नाम डाल देते हैं और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही आप पासवर्ड में क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक उन्होंने यूज अ सिक्योरली जनरेटेड पासवर्ड जो है आपको दे रहे हैं, अलग सा पासवर्ड आपको बना के दे रहे हैं ऑनलाइन। आप चाहें तो उसको डाल सकते हैं, और अगर आप उसको नहीं डालना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको 8 से 16 कैरेक्टर का एक आपको ऑप्शन दिख रहा है बनाने का। और इसके अलावा इसके अंदर में एक स्मॉल लेटर आपका होना चाहिए, एक इसमें आपका एक नंबर होना चाहिए। जो जो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर डालना है जैसे @#, और इसमें बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। और सैंपल जो है आप इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है ABCD #321 इस टाइप का। तो इस तरह से आपको जो है एक बड़ा लेटर, एक छोटा लेटर और एक नंबर और एक आपको हैश जो है आपको डालना है इसके अंदर में, मतलब स्पेशल कैरेक्टर डालना है। इसके बाद में दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको दोस्तों सेकंड पेज इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो भी आपका एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगनी वाली है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें आपको रोल नंबर वगैरह और आपकी डिग्री वगैरह के बारे में डिटेल पूछा गया है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास में हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन है, इसको पूरा पढ़ लीजिए, और यहाँ पे बाय क्लिकिंग वाला जो बॉक्स है चेक इस पे कर दीजिए, और एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे आ जाता है, जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। जिसमें आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपकी सबसे पहले जो फोटो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, उसको आपको यहाँ अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड वाला बटन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, और आपको जाके अपना जो है फोटो अपना उठा लेना है, कंप्यूटर के अंदर में से लेते हैं, और हमारी ये फोटो यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाती है। अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे हमारा नाम डला हुआ है। इसके बाद में स्टूडेंट के नाम के बाद में फादर नाम यहाँ पे डाल देना है आपको। इसके बाद में मदर नेम आपको डाल देना है दोस्तों। इसके बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड का जो नंबर है वो डाल देना है आपको। इसके बाद में आपका मेल फीमेल जेंडर डाल देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड है उसको अपलोड कर देना है, जो कि PDF फॉर्म में अपलोड होगा दोस्तों, और 1 MB से कम होना चाहिए, पहले हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे कम्युनिटी वाला ऑप्शन है दोस्तों। कम्युनिटी में आपका जो है क्या आपकी कम्युनिटी है, SC ST है, OBC है, जनरल है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप माइनर में हैं अगर तो माइनर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर माइनर कैटेगरी आपकी आती है तो उसको सिलेक्ट करिए, नहीं आती तो मत करिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इफ़ यू देन स्पेसिफाई वाला ऑप्शन है आगे, जहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा। इसके बाद में पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आपकी है तो आप उसको यस और नो कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद में कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन में आपको अपना पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, शहर, ये सारा डिटेल आपको डालना है दोस्तों। इसके बाद में आपको अपना तहसील वगैरह यहाँ पे जो है लोकेलिटी डाल देनी है अपना एड्रेस का, और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है जो आपने यहाँ पे डाला है कम्युनिकेशन का तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो वही सारी डिटेल यहाँ पे आपके आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद में आपको बैंक इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, जहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम डाल देना है। इसके बाद में ब्रांच जो है आपकी बैंक की उसका नाम डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, और IFSC कोड डाल देना है। इसके बाद में आपको ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पे फोटो अपलोड करने का, जो कि आपका डॉक्यूमेंट है आपका PDF फॉर्म में, जो आपने अभी पासबुक की फ्रंट जो पेज है उसकी आपने जो है PDF के फॉर्म में फोटो सेव करी थी, उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद में हम दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, और हमारा जो है तीसरा स्टेप आ जाता है एनरोलमेंट फॉर्म वाला। इसके अंदर में आपको क्या क्या चीजें भरनी है ये आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है।
दोस्तों अब जो है आपको इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ ग्रेजुएशन में आपको क्या डालना है। अगर आपने 10+2 मतलब 12वीं के बाद में डिप्लोमा या आपने जो है इंजीनियरिंग करी है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन आफ्टर 10+2 सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में ग्रेजुएट जो है आप जो है आपके कॉलेज से रिलेटेड जो है सारी चीजें यहाँ पे भरनी है आपको, जैसे कि स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी बिलोंग, तो आपकी कौन से स्टेट में आपकी जो है यूनिवर्सिटी बिलोंग करती है, तो हम यहाँ पे अपनी स्टेट डाल देंगे। इसी तरह से आपको अपना स्टेट डाल देना है। यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यूनिवर्सिटी में जो आपका रोल नंबर है या एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसी के बाद में दोस्तों आपको स्टेट ऑफ विच कॉलेज बिलोंग जो है उस पर आपको अपना जो है स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आपके कौन से स्टेट पे आपका कॉलेज जो है बिलोंग करता था। इसके बाद में पहले आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डालना है और उसके बाद में आपको कॉलेज से रिलेटेड डालना है ना। इसी तरह से आपको उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है। इसी के बाद में आपका नेम ऑफ कॉलेज है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपका ब्रांच आपकी इंजीनियरिंग की क्या थी आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में आपका पासिंग ईयर कौन सा था वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आपने सबसे शुरू में डाला था। इसके बाद में मंथ ऑफ पासिंग आपका जो है वो क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो आपकी डिग्री में आपको दिखता है ना, या आपकी मार्कशीट में लिखा रहता है आपने कौन से मंथ में आखिरी पास हुए थे। इसके बाद में आपका जो परसेंटेज है रिजल्ट आपका जो है डिग्री का वो क्या है, उसका आपको CGPA है या फिर परसेंटेज में वो सिलेक्ट कर लीजिए और उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना CGPA डाल सकते हैं या फिर आपने परसेंटेज डाल सकते हैं। इसके बाद में सिलेक्ट ऑप्शन वाला ऑप्शन है जहाँ पे आप कैसे पास हुए हैं, फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट क्लास विद ऑनर्स हैं या सेकंड क्लास है, ये सिलेक्ट कर लीजिए अपने रिजल्ट के हिसाब से। इसके बाद में दोस्तों आपके जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपने जो है आपको कौन से सब्जेक्ट्स आपके जो है ग्रेजुएशन में आपने पढ़े हुए हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे भी ये डाला हुआ है प्लस का बटन दबाएंगे तो आपका जो है एक और नेक्स्ट खुल जाएगा, वहां पे आप और भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और माइनस से अगर आप जो है खाली बचता है तो उसको माइनस कर दीजिए। इसके बाद में आपने एक्स्ट्रा अदर जो है कोर्सेज अगर आपने किए हैं, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी डाला हुआ है। और आपका कितने वीक का वो था उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी वीक का आपने किया हुआ है ना, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो है अपनी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, यहाँ पे उसका ऑप्शन दिया है जो कि 1 MB से कम होना चाहिए और PDF के फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद में दूसरा है अपलोड रिज्यूमे, जो भी है आपका PDF के ही फॉर्म में होना चाहिए और 1 MB से इसका भी साइज जो है कम होना चाहिए। ऐसे सारी चीजें अपलोड करने के बाद में और डिटेल धीरे धीरे डालने के बाद में, ध्यान से डालने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों सारा कुछ हम यहाँ अपलोड कर चुके हैं, करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे आ चुका है जिसके अंदर में आपको नेक्स्ट चीजें करनी है, जैसे प्रेफरेंस ऑफ ट्रेनिंग आपका क्या है, आप जो है किस चीज में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं, इनको आप ऊपर से नीचे तक खिसका सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि आप किस में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। फील्ड एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड आपको जो है ट्रेनिंग वहां पे आप सिलेक्ट कर पाएंगे और ले पाएंगे। इसके बाद में नीचे आपको और ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि चॉइस ऑफ स्टेट एंड सिटी प्रेफर्ड फॉर, आपकी ट्रेनिंग के लिए आप जो है कौन से स्टेट और कौन से सिटी में आप जो है प्रेफरेंस रखते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना पहले स्टेट डाल देना है, जैसे आप कोई भी स्टेट यहाँ पे डालते हैं उसके अंदर में आपके कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें कहाँ पे आप लेना चाहते हैं वो अपना प्रेफरेंस डाल दीजिए। तो आपका पहली प्रायोरिटी फर्स्ट चॉइस में आ जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी सेकंड चॉइस में और थर्ड प्रायोरिटी आपकी तीसरे में आ जाएगी। जैसे लोग पहले यहाँ पे जबलपुर में लेना चाहते हैं, फिर नागपुर में लेना चाहते हैं, या फिर आखिरी में आपको बिहार में कोई जगह पे लेना चाहते हैं, तो इस तरह से भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं कि आपका प्रेफरेंस क्या है। इसके बाद में दोस्तों नीचे आपका दिया गया है चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क। इसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में आप जो है ट्रेनिंग के बाद में वर्क आप किस जगह पे करना चाहते हैं उसका यहाँ पे पूछा गया है, वहां पे आप अपना स्टेट डाल दीजिए जहां पे आप वर्क करना चाहते हैं उस स्टेट में, और उसके बाद में उस सिटी में, उस स्टेट की कौन सी सिटी में आप वर्क करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है वो दिया गया है, यहाँ पे आपको बाय चेकिंग दिस बॉक्स आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों हमारा सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में सेव एंड प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सारा आपका डिटेल देखने को मिलेगा, आपका प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपके सारे डिटेल आपको ओपन हो जाएंगे। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि सही इन्फॉर्मेशन डली है या नहीं डली है, और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके पहले आप इसको प्रिंट भी कर दीजिएगा।
दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद में आपको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से सबमिट पे क्लिक करने के बाद में स्टूडेंट एनरोलमेंट हैज बीन क्रिएटेड वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाता है कि आपका एनरोलमेंट हो चुका है। इसके पहले अपना जो है फॉर्म को प्रिंट करके आपको सेव कर लेना है अपने कंप्यूटर में, ताकि उसको जो है बाद में अगर कहीं लगे तो उसको आप भेज सकें। इस तरह से आपका जो है एनरोलमेंट हो जाएगा कंप्लीट। और दोस्तों इस तरह से होने के बाद में आपकी मोबाइल में आपको जो है आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड जो है आ जाएगा, और इसका जो एनरोलमेंट नंबर है दोस्तों वो आपको कुछ दिनों बाद आपको आ जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको मेल में और आपके मोबाइल नंबर में आपको मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहिए चैनल में। स्टे रॉक।